अलबलाग चैनल के बज़्म ख़वातीन प्रोग्राम में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है। वो चाहे तो आपको किसी गरीब घराने में पैदा कर सकता है या किसी अमीर घराने में। अपना नाम बनाना, एक अलग पहचान बनाना, ये ख़ुद इंसान के हाथों में है। आप अपनी ज़िंदगी में ख़ुद को किस मकाम पर देखना चाहते हैं? हाँ, इस मुसलसल कोशिश में दर्द ज़ख्म बहुत होते हैं, नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है, मगर हार नहीं मानना चाहिए। जिसको मंजिल की जुस्तजू हो वो राहों में हार नहीं मानते। और ऐसे भी लोग होते हैं जिनको अपने हालात बदलने होते हैं। अपने एक ख्वाब के नाकाम होने पर वो हार नहीं मानते, फिर से खड़े होते हैं। आइए आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो एक गरीब घर में पैदा होने के बावजूद अपनी जहद मुसलसल से कामयाबी की चोटी पर पहुंची। मोहतरमा जवेरिया आफरीन साहिबा, जो कभी नाउम्मीद ना हुई, अपनी मेहनत और मशक्क़त से इन्फोसिस जैसी कंपनी में अपना नाम बनाया। आइए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मोहतरमा आफरीन साहिबा, आपका इस्तक़बाल है। जी शुक्रिया। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अलबलाग चैनल बज़्म ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ आने की दावत दी और आप सब नाज़रीन से बात करने का मौका दिया। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे वालिद एक ऑटो ड्राइवर है, एक ऑटो दाई है और मेरी वालिदा हाउसवाइफ हैं। हम 4 बहन भाई हैं और सबसे बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी होने की वजह से पढ़ाई के साथ साथ घर और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मुझ पे रहती हैं। ये ऑटो दाई क्या है? ऑटो में एक फ़ोल्डर रैक रहता है जिसमें कुरान, हदीस और इस्लामिक पैम्पलेट्स रखे हुए होते हैं, ताकि जो कस्टमर्स इंटरेस्टेड हो वो आके पढ़ सकते हैं और दीन की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस दीन की दावत में मैं, मेरे वालिद और हम सब जुड़े हुए हैं और इसमें बड़ी खुशी महसूस होती है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या बनना चाहती थी? मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं एक डॉक्टर बनूं और अपने कौम की खिदमत करूं। मैंने नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया था मेडिकल के लिए, जिसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। आप एक गरीब घराने से होने के बावजूद डॉक्टर बनने का ख्वाब कैसे देखा? गुर्बत बड़े ख्वाब देखने से नहीं रोकती। बड़े ख्वाब देखने के लिए बड़े घर में या गरीब घर में पैदा होना ये ज़रूरी नहीं होता है। ख्वाब तो ख्वाब होता है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। मैं गरीब एनवायरनमेंट में रहते हुए गरीबी को अपने करीब से देखा है और मुश्किलें अब सहन की हैं। जब मैं छोटे बच्चों और उनकी माली असबाब और हालात को देखती थी तो मेरा दिल बहुत पिघल जाता था और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। तो इसी की वजह से मैंने ख्वाब देखा कि मैं डॉक्टर बनूं और इनकी खिदमत करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी हमेशा मदद की है और मैं हमेशा से टॉपर स्टूडेंट रही हूं। तो उन्हीं की मदद से मैंने एक ख्वाब बनाया कि मैं एक डॉक्टर बन सकती हूं और मैं कॉन्फिडेंट रही कि मैं इस ख्वाब को अचीव कर सकूं। आपको तालीम के दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मेरी छोटी बहन जब 15 साल की थी, उनकी दोनों किडनीज फेल हो गए थे। तकरीबन 2 साल तक हमने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मेरे माँ बाप हमेशा परेशान रहते थे। मेरी छोटी बहन एक बहुत बुरी बीमारी से जूझ रही थी। घर के जो दूसरे फ़र्द थे वो भी बड़े परेशान रहते थे और घर की बड़ी बेटी होने की वजह से मेरे ऊपर प्रेशर भी था और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि पढ़ाई भी साथ साथ फोकस करूं और घर का भी ध्यान रखूं। हॉस्पिटल के खर्चे और जो दुख दर्द मेरे माँ बाप और मेरी बहन फेस कर रही थी, उस सब को मैंने बहुत जूझा है और बहुत इफ़ेक्ट रहा है मेरी ज़िंदगी में। नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम नीट में सिलेक्शन होने के बावजूद मैं डॉक्टर नहीं बन सकी, क्योंकि मुझे सीट हासन में मिली थी और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मेरे घर के माली असबाब और अपने आप को रीअसेस करते हुए मैंने अपने आप को समझाया कि मैं इस तकलीफ़ में अपनी फ़ैमिली को छोड़ के अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए हासिल नहीं जा सकती थी। ये मुझे मुनासिब ना लगा, इसीलिए मैंने अपनी फ़ैमिली की वजह से अपनी ड्रीम को सैक्रिफाइस किया और मैंने मेडिकल फील्ड को छोड़ के इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग में दाखिला होने के बाद और परेशानी ये रही कि मेरे फैमिली हॉस्पिटल के
चक्करों में बिज़ी रहने लगे और घर का सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। तो इस दौरान मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए 6 मंथ्स कॉलेज भी छोड़ दी, वो एक रुकावट बन गई थी। मेरी बहन का दर्द देखते हुए मेरे वालिद साहब ने फ़ैसला किया कि वो अपनी एक किडनी मेरी बहन को डोनेट कर देंगे। तो इस सब दौरान मैं इंजीनियरिंग में थी। मेरे माँ बाप हमेशा हॉस्पिटल में बिज़ी रहते थे, हॉस्पिटल के खर्चे चक्करों में बिज़ी रहते थे और घर का सारा जिम्मेदारी मुझ पे आ गई थी। मेरे छोटे भाई बहन थे, उनका ध्यान रखना था। मेरी बहन की परेशानी को देखते हुए मेरे वालिद साहब ने फ़ैसला किया कि वो अपनी एक किडनी उसको डोनेट कर देंगे। तब मैं इंजीनियरिंग में थी जब ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरे वालिद किडनी के ट्रांसप्लांट में बिज़ी रहते थे, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे। बहन बीमारी से जूझ रही थी, मेरी माँ उनके साथ रह रही थी। घर पे कोई नहीं होता था, मेरे छोटे बहन भाई रहते थे, उनका ध्यान रखना था, घर की जिम्मेदारी रहती थी। तो ये सब मुझे संभालना बहुत मुश्किल होता था, मैं अकेली नहीं संभाल सकती थी। इसी दौरान मैं घर को देखते हुए अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी 6 मंथ्स के लिए रोक दी थी, ताकि मैं घर का ख्याल रखूं और जो मेरे घर पे बहन भाई हैं उनका भी ख्याल रखूं। लेकिन इन सब के बावजूद मैंने अपनी पढ़ाई पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही मेरे माँ बाप ने कभी प्रेशराइज़ किया कि मैं अपनी पढ़ाई रोक दूँ। तो जब किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक होने लगे। तब मैंने अपनी पढ़ाई फिर से रिज्यूम की। इन सब के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मैंने इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन में पास की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ज़ालिक। आपकी ये कहानी सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, तूफ़ान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ़, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है। बहरहाल, आप कभी गुर्बत और चैलेंजेस के दौरान कभी मायूस हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी मायूस नहीं होती थी। बचपन से ही मेरा फोकस स्टडीज़ और कुछ बड़ा करने की जद्दोजहद में मैं मशगूल रही हूँ। तो अल्लाह के करम से मैं कभी मायूस नहीं होती थी। परेशानियाँ तो बहुत होती थी लेकिन मायूसी नहीं हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मैं आज इन्फोसिस जैसी कंपनी में काम कर रही हूँ। जैसा कि आपने कहा कि आप इन्फोसिस जैसी कंपनी में जॉब करती हैं, ये जॉब आपको कोई रसूख या आपकी काबिलियत की बुनियाद पर मिला? इन्फोसिस में जॉब मैंने अपनी मेहनत से और अपनी काबिलियत की बुनियाद पे हासिल किया है। हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस, और अगर मैं मेहनत ना करती तो मुझे शायद इस मुकाम तक ना पहुंचती। मोहतरमा आफरीन साहिबा, आपके घर का माहौल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल हमेशा इस्लामी दीनी माहौल ही रहा है। मेरी वालिदा ने हमेशा हम सबको कुरान पाक की तिलावत और नमाज की पाबंदी करना सिखाया है। इन सब परेशानियों के बावजूद हमने और मेरे माँ बाप ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, हमेशा अल्लाह से मदद मांगी है और अल्हम्दुलिल्लाह रातों को उठकर नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद में दुआएं करना, उसी की वजह से हमने इस सब परेशानियों को पार करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और अल्लाह के सिवा किसी के सामने। जैसा कि आपने कहा कि आपने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी ने आपको माली या अखलाक़ी ताउन दिया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह सुब्हान ताला की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमेशा हर मोड़ पे मेरा हमेशा साथ दिया है, हर चैलेंजेस में मेरे साथ रहे हैं। उसके बाद आते हैं मेरे वालिदैन, हमेशा मेरा साथ दिया है और कभी प्रेशराइज़ नहीं किया कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं, क्योंकि फ़ीस के मसले होते थे और परेशानी होती थी। साथ दिया है और हर फैसले में मुझे मोटिवेट किया है कि मैं आगे बढ़ूं और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने माँ बाप को ही देना चाहूँगी। मेरे टीचर्स और थोड़े फ्रेंड्स थे जो प्राइमरी से इंजीनियरिंग तक मेरा साथ दिए हैं और मैं कहना चाहूँगी कि मैं ख़ुद अपने आप की बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम हूँ। मेरी मुसलसल मेहनत और मेरे टॉप स्कोर्स और डिस्टिंक्शन की जो स्कोर्स मार्क्स होते थे, उनसे मैंने स्कॉलरशिप भी हासिल की है और मैंने फ़ीस भी उनसे पे की है। मुस्तक़बिल में आपका क्या मंसूबा है? जी, मैंने अपने सामने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं।
एक है कि मैं यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दूं, क्योंकि मेरा यही मकसद रहा है मैं कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं और मेरे कौम की खिदमत करूं, और लड़कियों को मोटिवेट करूं कि कभी परेशानियों को देखते हुए हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा ये है कि मैं आईटी सेक्टर में रहते हुए आगे बढ़ूं, अपना नाम बनाऊं और टॉप कंपनीज़ जैसे अमेज़ॉन, गूगल होता है उसमें सीईओ बनकर काम करूं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको इसमें कामयाबी दे और आपके ख्वाबों को पूरा करे। आप अपनी हम उम्र लड़कियों के लिए क्या पैगाम देंगी? मेरे हम उम्र लड़कियों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि हमेशा अपने स्टडीज़ पर फोकस रखें, अपने गोल को अचीव करने की मुसलसल कोशिश करें और बड़े ख्वाब देखें। ड्रीम्स डोंट वर्क अंटिल यू डू। हमेशा जद्दोजहद में मशगूल रहें कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने कौम का नाम आगे ले जा सकते हैं। हमेशा अल्लाह से मदद की उम्मीद रखें और माँ बाप की दुआएं लें। बेशक कामयाबी मेहनत से ही है, कभी गिव अप ना करें और डिमोटिवेट ना हुए, और इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ वजल हमेशा आपकी मदद करेंगे और आप सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। आफरीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जैसा कि आपने देखा कि आफरीन साहिबा ने अपने शौक़, मेहनत और मशक्क़त और हार्ड वर्क से अपना नाम बनाया है। ये हम सब तलबा के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।